तो हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो होगी गवर्नर के ऊपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नर की पावर्स, फंक्शन और अपॉइंटमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। जो गवर्नर होता है वो कुछ नहीं होता, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो ही सेम टू सेम एक स्टेट का गवर्नर है। इनकी जो पावर्स हैं पांच, जो मैंने आपको डिफरेंट पावर्स प्रेसिडेंट वाली वीडियो में समझाई थी, वही सेम तरह की पावर्स हैं, मिलती जुलती, जो गवर्नर के पास होती हैं। गवर्नर भी एक स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और इसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस गवर्नर के अपॉइंटमेंट और टेन्योर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, जो गवर्नर है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है अंडर आर्टिकल 155। देखिए, आर्टिकल 155 के अंडर जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किया जाता है, जो एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। और वो अपना जो ऑफिस होल्ड करता है वो करता है आर्टिकल 156 के अंडर। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के अंडर जो है गवर्नर हायरार्की में आता है। यानी कि जो देखिए, अगर ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो सेंटर में, यानी कि हम कह सकते हैं ये नेशन के लेवल पे है, यानी कि देश के लेवल पे है। और प्रेसिडेंट के अंडर जो है गवर्नर आते हैं। और जो गवर्नर के थ्रू जो है प्रेसिडेंट एक स्टेट के ऊपर जो है अपना कंट्रोल रखता है और अपनी जो है सुपरविजन एक स्टेट के ऊपर गवर्नर के थ्रू ही रखता है। और अब हम बात करें गवर्नर के टेन्योर की, तो कुछ ऐसा खास जो है फिक्स टर्म नहीं है कोई, पर ये ज्यादातर जो है 5 साल तक जो है सर्व करते हैं। पर अगर प्रेसिडेंट चाहें तो इनकी किसी गलती के कारण इनको अपने टेन्योर से पहले भी प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकते हैं। और अगर इनको खुद रिजाइन करना है तो जो ये प्रेसिडेंट को ही अपना जो है रेजिग्नेशन जो है सबमिट करके खुद रिजाइन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नर बनना चाहते हैं, गवर्नर की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आती हैं आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158। तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस बहुत ही सिंपल हैं। जो एक आदमी है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और उम्र 35 साल होनी चाहिए कम से कम। और जो है वो किसी भी स्टेट से, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जीता होना चाहिए, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ना तो एमपी हो ना एमएलए हो। और वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि जिस चीज को वो बाद में मिस यूज कर सके अपनी पावर मिलने के बाद। अब हम बात करेंगे गवर्नर की पावर्स की। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो आती हैं आर्टिकल 154, 63 एंड 64 के अंडर। ये जो पावर्स हैं, ये गवर्नर के पास जो है 5 तरह की पावर्स हैं। और ये पावर्स जो है बिल्कुल सेम टू सेम है प्रेसिडेंट की तरह। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, और जो प्रेसिडेंट होता है वो है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ कंट्री, यानी कि इंडिया का। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन हिज और हर नेम, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं जो एक स्टेट में हो रहे हैं, जैसे कि आप अगर पंजाब से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो जो है प्रेसिडेंट के नेम पे ही होंगे। और आप अपनी स्टेट का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम जो है कमेंट में बताएं। अब देखिए, यहाँ पे है, ये शपथ दिलवाते हैं, यानी कि जो सीएम है। वैसे तो ये एक इंडिविजुअल, यानी कि ये एक पार्टी का फैसला होता है कि एक पार्टी में से किसको सीएम बनाना है, पर जो है ये सिर्फ एक, हम कह सकते हैं कि नाम के लिए ही अपॉइंट करते हैं कि इसको अपॉइंट किया गया है। इसी तरह ये जो एक स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है और एक एडवोकेट जनरल, इन तीनों को जो है प्रेसिडेंट, सॉरी, गवर्नर जो है वो है अपॉइंट करते हैं। यानी कि एडवाइस लेकर दूसरे लोगों की, या तो वो एडवाइस किसी और मिनिस्टर की हो सकती है या प्रेसिडेंट की हो सकती है। और ये जो है प्रेसिडेंट रूल जो है रिकमेंड भी कर सकते हैं, अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है किसी स्टेट में जो बहुत ही ज़्यादा फेल हो चुका है। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की, जो आती हैं आर्टिकल 168 और 213 के बीच बीच में। जो पहली लेजिस्लेटिव पावर है वो है कि ये समन और डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि
एक स्टेट की विधानसभा। आपने देखा होगा जो आपकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो, अगर आप दिल्ली से हैं, वहां पे जब आपके जो सारे एमएलएज हैं एक जगह पे बहस कर रहे होते हैं, कुछ डिस्कशंस कर रहे होते हैं, उसको बुलाना और उसको इनको वापस घर भेजना, ये जो पावर है ये होती है गवर्नर के पास। और जो पहला सेशन होता है, यानी कि जो पहला सेशन होगा दिल्ली में, यानी कि अब वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, वो पहला सेशन भी अब गवर्नर ही बुलाएंगे, जिसमें होगा एक बीजेपी का सीएम और कुछ जो हैं बाकी पार्टियों से जो जो जीते हैं वो। अब ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिजर्वेशन है, ये जो है ये अब रद्द कर दी गई है। ये अब वैलिड नहीं है। अब आता है कि वो अपना एसेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल में वो दे सकते हैं, वो रिजर्व जो है कुछ बिल्स को रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। ये तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जो लास्ट वाला आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 213। इसमें ये कहा गया है कि जो जो गवर्नर है वो जो है कुछ ऑर्डिनेंस बना सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी फैसला कोई लेना है, और जो हमारी जो विधानसभा है वो सेशन में नहीं है, यानी कि जो कहते हैं कि चोन जाब्ता है वो लग चुका है, और जो है जो हमारी स्टेट असेंबली है वो वर्किंग नहीं है, यानी कि अब इलेक्शंस हो रहे हैं और कोई सरकार नहीं है, और स्टेट को यानी कि हमारी सरकार को कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी फैसला लेना है, तो वहां पर एंट्री होती है गवर्नर की। गवर्नर जो है कुछ ऑर्डिनेंस बना देगा उस समय के लिए, और बाद में जो स्टेट है वो उसको जो है अप्रूव करेगी या कैंसिल कर देगी, वो बात की बात है। पर एक बार के लिए जो है ऑर्डिनेंस जो है वो गवर्नर बना सकता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर्स की। सो जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, स्टेट का जो बजट है वो गवर्नर की परमिशन से ही इंट्रोड्यूस होता है किसी भी स्टेट का। जो मनी बिल्स है वो भी गवर्नर की रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि सेंटर में जो है प्रेसिडेंट की जो है प्रेसिडेंट की कहने पर ही जो है वो मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है वो, और प्रेसिडेंट ही बताता है कि ये एक बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं है। और जो है ये फंड्स जो है वो भी एलोकेट कर सकते हैं कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से। अगर हम बात करें जुडिशियल पावर्स की, तो ये जो है स्टेट के जो हाई कोर्ट है वहाँ पे के जो जज हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे। और अगर हम बात करें कि इनके पास पावर क्या है, वही सेम पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास है, यानी कि ये अगर किसी की, आप पर इनका आर्टिकल याद रखिएगा, ये आर्टिकल है आर्टिकल 161। इसके अंडर जो क्या है, अगर किसी की सजा है, तो जो गवर्नर है वो किसी आदमी की जो, अगर आपकी 10 साल की सजा है तो वो कम करके उसको 5 साल की 7 साल की कर सकते हैं। और अगर आपको फांसी हुई है तो आपकी फांसी को कैंसिल करके उम्र कैद कर सकते हैं। और अगर आप और यही होता है इसमें तो, यानी कि ग्रांट पार्डन्स रिप्रीव्स और रिमिशन के अंडर। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स की। और ये जो चार पावर्स हैं ये ऐसी पावर्स हैं जिनमें जो है गवर्नर बिना जो है एक स्टेट के, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि सीएम होम मिनिस्टर एक स्टेट का जो भी, बाकी सब के सब उनकी जो है सलाह के बिना ये जो चार पावर्स हैं वो एग्जीक्यूट जो है गवर्नर कर सकते हैं। वो एक तो है रिजर्विंग बिल्स फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए बिल्स को रोक के रखना, और सेंडिंग रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है, जैसे कि हाल ही में मणिपुर में जो है प्रेसिडेंट रूल लगा है, और वहां पर आपको पता है काफी समय से, बहुत समय हो गया है वहां पर जो है हमारा जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। तो जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को सीधे जो है रिपोर्ट में बता सकता है, यानी कि उनको एडवाइस दे सकता है कि आप यहाँ पे जो है इमरजेंसी लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो चुकी है। मैं तो ये सोचता हूँ, कुछ मैं ऐसा किसी भी सरकार के, यानी मैं पॉलिटिकल वे में बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी सरकार क्या तब से सो रही थी, इतने समय जो देर में जाके इन्होंने जो है मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया है। चलिए अब हम नेक्स्ट पावर की बात करते हैं, डिसाइडिंग ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इफ नो क्लियर मेजॉरिटी इज देयर, यानी कि अगर एक पार्टी अपनी जो है क्लियर मेजॉरिटी जो है
डिसाइड नहीं कर पा रही तो ही तभी, सिर्फ अगर मेजोरिटी एक पार्टी ने डिसाइड कर लिया तब गवर्नर इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है, इसके ऊपर ध्यान देना। अगर एक पार्टी मेजोरिटी अपनी ध्यान जो है डिसाइड नहीं कर पा रही तो जो है गवर्नर इंटरफेयर करेंगे और खुद किसी एक अच्छे आदमी को जो उनको लगता होगा उसको जो है सीएम बना देंगे एक स्टेट का। कॉलिंग फॉर फ्लोर टेस्ट टू अप्रूव मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो है विधानसभा में सभी जो एमएलएज हैं उनको बुलाना और मेजोरिटी जो है उसको चेक करना। अब हम बात करेंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट में जो है वो फर्क क्या क्या है। जो गवर्नर है वो हेड होता है स्टेट का और प्रेसिडेंट कंट्री का। और जो गवर्नर है इनको जो है प्रेसिडेंट ही खुद अपॉइंट करते हैं। पर जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि हमारे जो देश के एमपी हैं, एमएलए हैं, जो मेंबर्स हैं हमारे लोकसभा के, वो और राज्यसभा के कुछ मेंबर्स, वो वोट करते हैं और तभी प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड होते हैं और फिर वो है गवर्नर को जो अपॉइंट करते हैं। और जो अब इनके जो आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं 52 से 78 और गवर्नर के आर्टिकल्स हैं 53 से 162। और जो टर्म है, प्रेसिडेंट की टर्म तो फिक्स है 5 साल, पर जो गवर्नर है उनकी टर्म जो है 5 साल वो फिक्स नहीं है। और जो रिमूवल है, इनको जो है गवर्नर को तो प्रेसिडेंट खुद रिमूव कर सकते हैं, पर जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीचमेंट से ही रिमूव होंगे। पर आज तक हमारे देश में कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव नहीं हुए हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट केसेस की। सबसे पहले जो है हुई थी अमेंडमेंट यानी कि गवर्नर के रिलेटेड, वो है 42nd अमेंडमेंट 1976। इसने जो है मैंडेटरी कर दिया था गवर्नर को कि वो जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सलाह से ही काम करे, क्योंकि वरना जो हम कह सकते हैं कि गवर्नर जो है, अगर जैसे कि ये दिल्ली की पुरानी सरकार जो है आम आदमी, वो बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने गवर्नर की वजह से हमारे काम नहीं होने दिए। अगर गवर्नर जो है डिफरेंट पार्टी का है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी कि पावर में जो स्टेट में सरकार है, यानी कि जो गवर्नर है इनको तो सेंटर अपॉइंट करेगा और स्टेट में अगर सरकार कुछ और है तो इनके जो है इनके बीच में जो आपस में जो है तकरार बन जाएंगे और इनकी जो आपस में बनेगी नहीं तो जो इसमें पिसेंगे कौन, लोग। इसलिए ये जो है 42nd अमेंडमेंट में ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है एडवाइस उसके तहत ही काम करेंगे। और जो सरकारिया कमीशन है इसने भी 1983 में रिकमेंड किया था कि जो गवर्नर है इनको जो है पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर हम बात करें भुमाई केस की जो 1994 में चला था, इसमें जो है बात की गई थी कि जो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स में से है कि वो रिकमेंड करें प्रेसिडेंट को कि आप हमारी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दें, तो जो है उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको लिमिट कर दिया जाए कुछ। यही जो है गवर्नर के बारे में था, इसमें से यही आता है आपके एग्जाम के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारी जो प्लेलिस्ट है, आप हमारी जो सारी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट के तहत जो है बनाई गई हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारी प्लेलिस्ट में से जाके सारी वीडियोस देखें। थैंक यू। दैट्स फॉर टुडे।